हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर भी कहते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी एक ही चीज़ है लगभग। अब कुछ इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल यूट्रस है या ओवरी है, उसमें गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। ये गांठें बन जाती हैं तो फिर जो पीरियड्स हैं जो रेगुलर होते थे वो अब नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। 6-6, 7-7 महीने और कई बार तो 1-1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं। पीरियड्स नहीं आते हैं तो फिर ये अगर लेडी मैरिड है तो फिर वो कंसीव भी करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। और इसमें चूँकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर पे, चेहरे पे लेडीज़ के ना बाल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मूंछ आ जाएगी या ठुड्डी के नीचे बाल आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं देखने में। और मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वज़न भी बढ़ेगा और उसके अलावा और भी दूसरी शारीरिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इसमें देखते हैं कि अब जो ये चीज़ है इसको हटाना कैसे है। इसके लिए हम सबसे पहले जो कारण बताएं उसी में उपाय भी है। जैसे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए ताकि आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। एक तो वज़न को घटाना है, सॉरी। और दूसरा है कि जो आपका खाना पीना है उसको एकदम से चेंज करिए। सबसे पहले वीक में 1 दिन फास्ट करिए। पूरे सुबह से शाम तक आप सिर्फ फल सब्जी के जूस पे रहें और शाम को अगर बहुत भूख लगी है तो आप खाना खा के सो जाएं। खाना मतलब 2-3 रोटी बस। उसके अलावा रेगुलर आप 16 से 17 घंटे का फास्ट करें। वो कैसे करेंगे कि शाम को आप 6:30-7 बजे तक अंतिम भोजन आप खा लीजिए, दिन का अंतिम भोजन खा लीजिए। और फिर दूसरे दिन आप 6:30 बजे, सुबह 12 घंटा हो गया, उसमें 4 से 5 घंटे और जोड़ लीजिए। तो लगभग 11:30-12 बजे तक आप फिर पहला भोजन खाएंगे। तो ये जो 16-17 घंटे का फास्ट होगा, जो पेट में कुछ नहीं होगा, तो शरीर सफाई करने लगेगा। तो जो भी डिसऑर्डर है हमारे शरीर में या कुछ भी इम्बैलेंस है उसको वो ठीक करेगा। तो जो गांठें हैं वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाएगी नेचुरल तरीके से, कोई भी दवाई हमने नहीं ली अभी। तो इसको धीरे धीरे गला के बाहर निकालेगा। एक तो ये है। और दूसरा है कि जो आप आहार लें, जो भोजन लें, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ें जो भगवान की बनाई हुई हैं, जैसे फल, सलाद, अंकुरित अनाज, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए आप। मान लीजिए दिन भर में अगर 3 बार खा रहे हैं आप, तो एक टाइम तो आप सिर्फ फल और अंकुरित अनाज पे रहें। दूसरे टाइम पे जैसे दोपहर का खाना है उसके पहले खूब भरपेट पहले सलाद खा लीजिए, 3-4 सब्जियों की सलाद खा लीजिए। और उसके बाद फिर आप जो भी खाते हैं ट्रेडिशनल, आपका जो भी रोटी चावल खाते हैं वो खाइए। अगर आप दालें खाते हैं तो दालें, साबुत दालें खाइए ताकि उसका छिलका, उसका न्यूट्रिशन सब आपके शरीर में जाए। पत्तियों का सेवन खूब करें। हरी चटनी, धनिया की हो, पुदीना की हो, या कोई भी तरह का, या फिर साग के रूप में पत्तियों का सेवन ज़रूर करें। अगर आप ये सब बदलाव आप करेंगे तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका पीसीओडी बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाएगा और वापस आपकी पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और बाद में आप कंसीव भी करने लगेंगे। एक्सरसाइज के अलावा आप धूप में, सुबह की जो धूप होती है 7 से 8 बजे की, उस धूप में 15-20 मिनट कम से कम आप जितना एक्सपोज बॉडी को करके आप उसमें ज़रूर धूप लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको शरीर में जो भी विटामिन डी या कुछ और चीज़ की कमी है वो पूरी होगी। और धूप लेने से एक है कि मानसिक जो एक टेंशन होती है वो नहीं होती, डिप्रेशन कभी नहीं होगा आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है।
तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से आप इससे छुटकारा पा लेंगे। उसके अलावा अगर आप पीरियड्स लाने की कोई दवाई खा रहे हैं, अंग्रेज़ी दवाई, एलोपैथी, तो आप प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक बार तो ले आएगा आपका पीरियड्स, लेकिन फिर वो जड़ नहीं काट पाएगा। जड़ काटने का तरीका मैं बता रही हूँ आपको, यही जड़ काटेगा, वो भी नेचुरल तरीके से। दूसरा, अगर कोई मैरिड है और वो गर्भ धारण नहीं करने की गोलियां खा रही हैं, रोकने के लिए खा रही हैं, वो भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली क्या है ना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस करेंगे और फिर यही सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे, तो पीसीओडी फिर ख़त्म नहीं होगा। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी 3 से 4 महीने के अंदर आप इससे छुटकारा पा लेंगे, और जो भी समस्या थी आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, कंसीव करना आप शुरू कर देंगे। फिर बाद में इसको आप एक जीवन का नियम ही बना लीजिए, खाने पीने का, या जो भी मैंने अभी बताया कि क्या खाना है नहीं खाना है। और डिब्बा बंद और पैकेज फूड कभी मत खाइए। डिब्बा बंद हो या पैकिंग में आ रही हो या प्रिजर्व फूड हो, कई कई महीनों का रखा होता है, बिस्कुट, कुरकुरे और भी पैक्ड आइटम्स हैं, जो भी सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद आटा, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी। इन सब चीज़ों को आप त्याग दीजिए, तभी जाके आपका हार्मोन्स बैलेंस होगा और आप इससे बाहर आ जाएंगे। आप इसका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।